अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है a इज़ इक्वल टू 1 2 4 6, b इज़ इक्वल टू 3 -1 2 -2। तो इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट वाला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाला पार्ट है a इंटू एडजॉइंट a इज़ इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये तीन पार्ट हैं, तीनों पार्ट का आंसर जो है वो इक्वल आएगा। तो फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। a इज़ इक्वल टू 1 2 4 6। अब a का जो है हम एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट ऑफ a इज़ इक्वल टू, तो ए का जब एडजॉइंट लेंगे तो इंटरचेंज करेंगे डायगोनल एंट्रीज़ को। तो 6 और 1 बन जाएगा ये, और चेंज करेंगे नॉन डायगोनल के साइन, तो -4 और -2 बन जाएगा ये। अब a इंटू एडजॉइंट a, इसका मतलब है कि हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो a मैट्रिक्स पहले लिख दिया, उसके बाद जो हमने एडजॉइंट लिया उसको लिख दिया, वो हमारे पास मैट्रिक्स ये वाला आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब इनको मल्टीप्लाई करना है तो पहले मैट्रिक्स जो है ना उसके नंबर ऑफ़ कॉलम देखते हैं और दूसरे के नंबर ऑफ़ रो। अगर पहले के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो के इक्वल आ जाएं तो तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकती है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया -4 के साथ, तो दरमियान में साइन जो है वो प्लस का आएगा। इसी तरह अब फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। तो सेकंड कॉलम हमारे पास है -2 और 1, तो 1 मल्टीप्लाई -2, 2 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर उसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ प्लस 6 को मल्टीप्लाई किया -4 के साथ। इसी तरह अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। तो सब के दरमियान में जो साइन है वो प्लस का आएगा। अब 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जाएगा। तो 2 को मल्टीप्लाई किया -4 के साथ, तो ये बन जाएगा -8। इसी तरह अब 1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो ये बन जाएगा -2। 2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, ये प्लस का 2 बन जाएगा। ऐसे 4 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ तो ये 24 बन जाएगा। 6 को मल्टीप्लाई किया -4 के साथ तो ये बन जाएगा -24। 4 को मल्टीप्लाई किया -2 के साथ तो -8। 6 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो ये प्लस का 6 बन जाएगा। 6 -8 तो ये बन जाएगा -2। -2 प्लस 2 आंसर 0 आएगा। 24 -24 तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 0। -8 प्लस 6 तो इक्वल आएगा -2। तो ये हमारे पास आ जाएगा पहला रिज़ल्ट। अब इसी तरह अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है एडजॉइंट ए इंटू ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ए इंटू ए मैट्रिक्स। अब हम पहले एडजॉइंट लिखेंगे, बाद में ए मैट्रिक्स पुट करेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो है -2 2 0 और -2। बिल्कुल सेम जैसे हमने पहले को मल्टीप्लाई किया है और इसी को वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, तो इसका रिज़ल्ट आएगा -2 0 और 0 -2।
अब लास्ट हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए जो मैट्रिक्स है ना, इसका हम लेंगे डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट लेंगे 1 4 2 6। तो डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 6 माइनस फार्मूले का 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो 1 × 6 6 आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ तो ये -8। तो इसका आंसर आएगा 6 - 2 = -8। ये वाला हमारे पास इसका आंसर आएगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट हमने निकाला हुआ है -2 इंटू आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लेंगे 2×2 ऑर्डर का। तो 1 0 0 1 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब -2 को हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये -2 आ जाएगा, -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आंसर आएगा। इसी तरह नीचे अब -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा। इसी तरह -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा। अब तीनों का जो आंसर हमारे पास है वो बिल्कुल सेम है। अर्जाइंड ए इंटू अर्जाइंड ए इज इक्वल टू अर्जाइंड ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह अब इसका सेकंड पार्ट है b इज इक्वल टू 3 - 1 2 - 2। तो ये हमने फाइंड करना अब सेकंड पार्ट इसका। ये सेकंड पार्ट है ये बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड बी इनवर्स बी। दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों का आंसर जो है वो हमारे पास आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो पहले हम सॉल्व करेंगे बी इनवर्स। तो बी हमारे पास है 3 - 1 2 - 2। अब बी इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास है, ये वाला फार्मूला हमारे पास है बी इनवर्स का। बी इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट बी और बी का बटे के अंदर हम जो है वो डिटर्मिनेंट लेंगे बी का। तो बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। अब बी मैट्रिक्स तो हमारे पास ये है। अब बी का हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट ले लिया इसका, बी का डिटर्मिनेंट। तो बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 - 1 2 - 2। तो 3 × -2 3 × -2 माइनस फार्मूले का 2 × -1। तो यहाँ पे जो है ये थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा -3 × -2 आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -6, माइनस और माइनस प्लस, ये +2 बन जाएगा। तो -6 + 2 इज इक्वल टू -4। इसी तरह अब हम एडजॉइंट लेंगे बी का। तो सिंपल वही मेथड जो हमने पहले यूज़ करते हैं। एडजॉइंट बी इंटरचेंज कर देंगे हम डायगोनल एंट्रीज़ को और चेंज कर देंगे साइन जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ है हमारे पास। तो एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास ये बन जाएगा। अब दोनों हमने फाइंड कर लिए हैं तो दोनों की वैल्यू हम फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। फार्मूला हमारे पास है बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर बी का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट। अब डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया है -4। तो ये वैल्यू जब पुट करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर -4
इंटू एडजॉइंट जो है वो है -2 1 -2 और 3 इज़ इक्वल टू, अब ये जो माइनस है 4 के साथ इसको अंदर वाली एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर वाले सारे साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। जैसे ये 2 -2 है तो ये प्लस का 2 बन जाएगा। इसी तरह अब ये प्लस का 1 है तो ये बन जाएगा -1। इस तरह ये प्लस का 3 है तो ये -3 बन जाएगा। अब जो पहला इसका पार्ट है बी इनवर्स, बी मैट्रिक्स हमारे पास 1/4 वैसे लिख दिया, साथ बी मैट्रिक्स है 3 -1 2 -2 और बी इनवर्स जो है वो है 2 -1 2 -3। 1/4 साथ वैसे लिख दिया। ये 1/4 के साथ इसको डिवाइड इधर नहीं करना, लास्ट पे जब आंसर आएगा उसके साथ हम जो है ना 1/4 से उसको डिवाइड का मल्टीप्लाई कर देंगे। बी इनवर्स इज इक्वल टू, अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो 1/4 वैसे लिख दिया, 2 को मल्टीप्लाई किया 3 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, -1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ। इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, प्लस -1 को मल्टीप्लाई किया -3 के साथ। अब सेकंड कॉलम को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ और -2 को मल्टीप्लाई किया -2 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ और -2 को मल्टीप्लाई किया -3 के साथ। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। इसी तरह अब 1/4 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बन जाएगा, प्लस माइनस -2। इसी तरह -3 और माइनस -1 -3 ये बन जाएगा हमारे पास प्लस का 3। 4 2 और 2 4 बन जाएगा। उसके बाद प्लस -4 ये 2 -1 2 -1 तो ये बन जाएगा -2, माइनस और माइनस प्लस 2 और 3 6 बन जाएगा। तो अब ये हमारे पास आएगा 6 - 2 4 -3 + 3 = 0 आ जाएगा। 4 - 4 0 -2 + 6 तो हमारे पास आएगा 4। अब 1/4 है इसको हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 1/4 0 × 1/4 0 × 1/4 4 × 1/4। अब 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से कैंसिल तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 आएगा। 0 वैसे ही 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 0 आंसर आता है। इस तरह ये भी 0 और ये हमारे पास 1 आ जाएगा। इस तरह हमने पहला रिज़ल्ट जो है ये प्रूव कर लिया है। तो पहले का आंसर बी इनवर्स = आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमारे पास जो है ना ये पहला रिज़ल्ट है। सिमिलर अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी इनवर्स बी। पहले हम लिखेंगे बी इनवर्स और बाद में क्या लिखेंगे बी, तो = 1/4। बी इनवर्स हमारे पास है 2 - 2। अब हम इसको फाइंड करेंगे 1/4 × 2 - 1 2 - 3 ये हमारे पास बी इनवर्स है। और बी मैट्रिक्स है ये वाला हमारे पास बी मैट्रिक्स है 3 - 1 2 - 2। अब इन दोनों को सेम जैसे हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा 1/4 ये आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद 1/4 4 0 0 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को मल्टीप्लाई किया 1/4 के साथ तो आंसर 1 आ जाएगा। 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0 0 को फिर मल्टीप्लाई किया 0
4 को मल्टीप्लाई किया 1/4 के साथ, तो आंसर क्या हमारे पास आएगा 1। लेफ्ट दोनों का आंसर जो है वो हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे।